बढ़ते आगे। देश में क्लीन एनर्जी की बढ़ती मांग के बीच अडानी टोटल गैस लिमिटेड यानी ATGL ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिए। वैश्विक स्तर पर वेस्ट एशिया में जारी तनाव, कच्चे तेल की ऊंची कीमतें, प्राकृतिक गैस की बढ़ती लागत और रुपए की कमजोरी जैसी चुनौतियों के बावजूद कंपनी ने कारोबार में मजबूत बढ़त दर्ज की है। ATGL का रेवेन्यू सालाना आधार पर 27% बढ़कर 1910 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जबकि गैस की कुल बिक्री यानी वॉल्यूम में 13% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कंपनी ने पहली तिमाही में 303 MMSCM गैस बिक्री की, जिसमें CNG की मांग सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर बनकर उभरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार की बात करें तो कंपनी ने अपने CNG नेटवर्क को बढ़ाकर 707 स्टेशन तक पहुंचा दिया है। वहीं देश भर में 11,41,000 से ज्यादा घरों तक पाइप्ड नेचुरल गैस यानी PNG की सुविधा पहुंच चुकी है। औद्योगिक और व्यावसायिक ग्राहकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, जबकि स्टील पाइपलाइन नेटवर्क करीब 16,000 इंच किलोमीटर तक पहुंच गया है। सिर्फ गैस वितरण ही नहीं बल्कि मोबिलिटी और ग्रीन एनर्जी सेक्टर से भी कंपनी तेजी से आगे बढ़ रही है। ATGL की सहयोगी कंपनी ने अब देश के 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 226 शहरों में 5,306 EV चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए। वहीं बायोमास कारोबार के तहत कंप्रेस्ड बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के क्षेत्र में भी विस्तार जारी है। हालांकि इस तिमाही में वेस्ट एशिया संकट, APM गैस की कीमतों में बढ़ोतरी और महंगी LNG खरीद की वजह से कंपनी की गैस खरीद लागत 39% बढ़ गई है। इसका असर मुनाफे पर भी दिखाई दिया और EBITDA तथा PAT में गिरावट दर्ज हुई। इसके बावजूद कंपनी ने प्राथमिकता वाले उपभोक्ताओं तक गैस की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखा और कीमतों का बोझ सीमित रखने की रणनीति अपनाई। कंपनी का कहना है कि आने वाले समय में उसका फोकस CNG, PNG, मोबिलिटी और अन्य क्लीन एनर्जी कारोबार के विस्तार पर रहेगा, ताकि देश में स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल को और तेजी से बढ़ाया जा सके। ATGL का मानना है कि मजबूत नेटवर्क, डिजिटल तकनीक और सतत निवेश के दम पर कंपनी भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। This quarter, geopolitical developments in West Asia continue to influence global energy markets, leading to elevated crude oil prices and a corresponding increase in Brent-linked gas contract prices, additionally affected by currency volatility. In addition, upstream LNG curtailments for non-priority sector were at their highest in April, but gradually eased as the quarter progressed, resulting in improving gas availability towards the end of the period. Aimed the supply side tightness, timely regulatory support, including the expansion of the waiver on imbalances in system disciplinary charges, provided relief to CGD industry. Additional gas allocation also helped in maintained uninterrupted supplies to consumers. For the quarter, our total income reached all-time high of rupees 9,852 crore, which is up 40% from the corresponding quarter last year. This was driven by contribution from recently commissioned transmission projects, smart meter, and energy solution platform. Profit after tax during the quarter more than doubled to rupees 1,237 crore. EBITDA rose 58% year-on-year to a record rupees 3,178 crore. During the quarter, our capex stood at rupees 3,498 crore, which is more than 1.5 times from the year ago period.